अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ गज़ल शाह और इस वक्त हम सोडीवाल सिकंदरिया कॉलोनी में खड़े हैं। आप लोगों का हजूम देख रहे हैं। यहाँ सुबह 9 बजे कत्ल की वारदात हुई जिसमें एक शख्स ने 4 लोगों को गोलियां मार दी। तो हम मोहल्लेदारों से पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या पेश आया है कि इधर कत्ल किए हैं, इसने फायरिंग कर रहा था, जो भी नज़र आ रहा है उसको फायर ही मार रहा है। कितने लोगों को गोलियां मारी? 7-8 लोगों को गोलियां मारी हैं इसने, अपनी मामा को और बहन को और भाभी को, भाई को भी। एक राहगीर जा रहा था उसको भी मारी है। कितने लोगों की डेथ हो गई? 2, किस किस की? भाभी की और एक राहगीर था उसकी। तो ये क्यों उसने किया? क्या वो कोई साइको पेशेंट था या क्या था? ये नहीं पता, उनके घर की मामला। कितने अरसे से इस मोहल्ले में रह रहे हैं? हम ये इधर रह रहे हैं, कुछ 6-7 साल से रह रही है। हम तो इधर की रहशी हैं। आप कितने फासले पे रहते हैं यहाँ? हम ये पिछली गली में रहते हैं। इस गली में कौन रहते हैं? आप मौके पे मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आया? जी, मैं यहाँ पे वाक़े में मौजूद था। ये 7 गली में थे, घर में यानी खाना खा रहे थे, सुबह का टाइम थे, तकरीबन 10 बजे का टाइम था। तो गली में यकदम 3 से 4 फायर हवाई फायर की है, गली में सीधे फायर की आवाज़ आई है। मैं यकदम बाहर निकला हूँ तो आदमी जो है हवाई पिस्तौल हाथ में पकड़ा हुआ है और गली की परली तरफ भाग रहा था। उसके पीछे पीछे भागे हैं तो ऊपर से यानी बच्चे खड़े हुए थे नीचे, उनको साइड पे किया, यानी कि आप साइड पे हो जाए एक दफ़ा ज़रा। तो उनके बाद वो तकरीबन 3 से 4 फायर उसने ऊपर किए हैं कमरे के अंदर, जो उधर मरा जो है गली भारी में। तो तब तक पुलिस वाले आ चुके। मतलब कि अभी ये तो हम उनके घर के बाहर खड़े, यहाँ भी उन्होंने अपने घर वालों को भी फायरिंग की, उनको भी मार चुका हुआ था और फिर अगली गली में फिर अगली गली में जाकर वो गया मारने के लिए उस लड़के को, जो इसका दोस्त था, जाहिद नाम है जिनको उधर गली में जो मारी है, जाहिद नाम था उसका। तो उसको यानी वो भी यानी यही कह रहा था कि तो छोड़ दे, यानी ना कर, इस तरह का जो भी कह रहा था। तो उसको ऊपर घर जाके मार के आया उधर वो, यानी उसको भी मार दिया जाके। दिया कि किसी के घर जाके यानी वो अपनी जान छुड़ाते हुए एक कमरे के अंदर दाखिल हुआ, यानी घर में था कोई नहीं, वो गए हुए थे ये ख़त्म वगैरह पे। तो अंदर दाखिल होता साथ ही ऊपर जाकर उनके फायर मारे हैं। तब तक पुलिस आ चुकी थी। तो पुलिस कितने फायर मारे? तकरीबन उसको 4 फायर या तकरीबन 5 फायर लगे उसके लगे हुए हैं, यानी 2 उसके हवाई फायर लगे हैं, साइडों में लगे हैं, और 3 उस लड़के को लगे हैं जिस कत्ल हुआ है, जो मौके पे हलाक हुआ है। अच्छा, आप इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि ये उसने क्यों किया, इस तरह क्यों मार? वो नशा करता था। इसके अलावा जो 4-5 से आइस वगैरह पीता था। इसके अलावा वो 4-5 दिन पहले तलाक वगैरह हो चुकी थी जो उसकी बीवी की वजह से। कुछ उसका दुख ले गया, बैठ गया बस उसको ज़रा। अच्छा, यानी कि उसकी तलाक हो गई थी और वो थोड़ा टेंशन में था। और वो यहाँ पे भी घूमता फिरता रहा। सुनने में आया था कि वो जिसको भी करता था, जो भी आ गया था उसको कहता था ठोक देता था फायर। वो उसकी अपनी हिम्मत भी थी, जो बच जाता था बस पूरे। अच्छा, पहले भी उसने ये फायरिंग वगैरह लोगों पे यहाँ से करके उधर से होके आगे चौंक में से होके आया वापस। वो सामने दीवारों पे भी ये सारे खिड़कियों वगैरह के ऊपर से और लोगों के दरवाज़ों के अंदर से करें आगे से। पुलिस बहुत लेट आई है आपकी, यानी वो जब ये यहाँ से कर चुका हुआ है। इसके अलावा जहाँ पे वो काम करता है वहाँ के 2 कारीगर मारे हुए कहते हैं कि 2 कारीगर वहाँ भी मार के उसके पीछे यानी आया। उसने घर किया, आगे चौंक में तकरीबन आधा घंटा घूमता रहा। आगे यानी असला हाथ में लेके पूरा एक बेल्ट लगा था साथ में इसके, जिसके अंदर 4 से 5 मैगजीनें और तकरीबन 20 से 25 गोली में इसके साथ थी। ये सब कोई बताएगा कि आपको पता है ये चीज़ें कहाँ से उसने ली? इसका पता कोई नहीं है, जिसके साथ उठता बैठता होगा उन शायद उनसे लिए होंगे। इसके अलावा जो पहले भी 3-4 दफ़ा हमारे साथ लड़ाई के मामले में हुआ है इसके साथ, और लेके आया। हमने सख्ती से मना से किया कि असला वगैरह रखा जाए। तो अब उनकी बीवी की तलाक हुई को कितने दिन हो गए? वो तकरीबन 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता हो ही गया तक। बच्चे भी थे उसके? बच्चे भी थे, जैसे कितने बच्चे? 2 या 3 बच्चे हैं उनके। जी, इस वक्त हम उस घर में आए हैं जहाँ पर वो दूसरा बंदा भागा था अपनी जान बचाने के लिए, और आप देख रहे हैं हम उस घर में आ गए। तो इस घर में घुस के उस बंदे ने उस बंदे को मारा है, ये आप देख सकते हैं। गिर जो था, राहगीर आप कह लेना, उसका दोस्त था तो उसका दोस्त, लेकिन वो भाग के यहाँ पर, ये क्या उस बंदे का अपना घर था? नहीं, ये उसका अपना घर नहीं था। ये हमारा ना माँ से जिस तरह वो गली में छुड़ाया, उसने बजाया तो उसी के पीछे लग गया। माँ उसने अपने भाई को मारा और उसने अपनी भाभी को मारा। अच्छा, उसके बाद ये हमारी गली में जब बढ़ा ना, तो पीछे है ना, ये जो देख रहा था गली में दरवाजे में, उसने सारों को पीछे हटाया, इस पर 3-4 फेर मारे। उसको लगे? फिर उसको लात पे लगे या नहीं लगे, वो फिर वहाँ से निकला भाग गया ना। तो उसने समझा जी सामने घर में बढ़ा ना, तो उसी के पीछे वो मतलब कि अपनी जान बचाने के लिए वो इस घर में भागा? इस घर में भाग के आया। तो उसके बाद वो फिर छत पे ऊपर चढ़ गया, उसके पीछे भी वो ऊपर चढ़ गया। ये यहाँ पर जहाँ अभी हम खड़े हैं? खड़े हैं
उसके बाद यहाँ ऊपर की फैमिली तक गई हुई थी ख़त्म पे। तो जब यहाँ से उसने मार के 4 फेर मार के ना तो वो नीचे गया है। नीचे जाके नीचे डोनसर वालों ने पकड़ लिया उसने। उसके बाद फिर उसको मोहल्ले वालों ने बड़ा मारा, मार के फिर उसको ले गए तमाशा की सीढ़ते हुए। वो उसने मान लिया था जी मैंने कत्ल करा है, 4 कत्ल मैंने करे हैं। उसको जी नाजरीन, अभी हम उस घर में मौजूद हैं जहाँ पर वो बंदा भागा हुआ आया और ये इनके घर में जो लोग रहते हैं। तो इनसे अच्छा आंटी आप ये मुझे बताएं कि आप उस वक्त कहाँ थे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁੱਲਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। बच्चियाँ घर सुतियाँ सी। ए बच्चियाँ, ये बच्चियाँ दिखाएं ज़रा छोटी। ये बच्चियाँ देखेंगी, ये बच्चियाँ उस वक्त घर में अंदर कमरे में सो रही थी। अगर बच्चियाँ ना सोई हुई होती ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। क्योंकि जो इंसान आपको तो वो जानता, आप जानते नहीं उन्हें कौन है वो। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ ਬੇਟਾ। तो जो तुसी वापस आए ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता लगे? ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਹੈ ਨੱਸ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ? ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਦੋਤਰੀ ਰਾਂਝੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਉਵੇਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ मतलब कि फाड़ लेता ਉਹਨੂੰ। जी नाजरीन, ये है वो घर जहाँ पर वो उसका दोस्त जाहिद भागता हुआ इस गली में एंटर हुआ और इस घर में भागकर वो घुस गया अपनी जान बचाने के लिए। और ऊपर वाले 2nd फ्लोर पे एक दरवाज़ा खुला था जहाँ पर वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भागा और छुपा। और उस दरिंदा ही मैं कह सकती हूँ कि जिसने सबको मारा और उस इंसान को भी किसी के घर में आके मारा। और आपने अभी सुना कि वो अम्मा जी बता रही हैं कि उनकी पोतियाँ अंदर कमरे में सोई हुई थी, सिर्फ 2 बच्चियाँ ही घर में थी और दरवाज़ा उनका खुला रहता है। और अगर बच्चियाँ जाग रही होती तो यकीनन वो उस वक्त उन्हें भी मार देता। तो आइए आगे की सूरत हाल देखते हैं।